हम बेकार हैं, इसीलिए 23 दफे हमने जाके IMF को भीख मांगना पड़ा, कहा मदद करो। भाई जब 23 दफे आप जाते हैं एक चीज को आप साबित करते हैं कि आप नहीं कर सकते। भारत की इकोनॉमी की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, उनके पास उनकी इकोनॉमी जो है वो ऊपर जा रही है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उनके पास है, उनका रुपया तगड़ा हो रहा है। इंडिया जो है, जो गोल्डन इरा है, ठीक है जी, स्टार्ट हो चुका है। वो आइडिया ऑफ इंडिया है दैट इज स्ट्रॉन्गर दैन द इंडियंस, ठीक है जनाब। और उसने कहा कि जो आइडिया ऑफ पाकिस्तान है दैट इज वीकर देन पाकिस्तानीज। इंडिया इज गोइंग टू बी द सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी बाय 2075 एंड द चाइना विल बी द नंबर 1 इकोनॉमी एंड द यूनाइटेड स्टेट्स विल कम एज अ नंबर 3 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ट्रेंड चेंज हो रहा है। इंडिया के हवाले से आजकल बातें ये की जा रही हैं कि इंडिया जो है उसका जो गोल्डन इरा है, ठीक है जी, स्टार्ट हो चुका है वो। और इंडिया का जो गोल्डन इरा है वो इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है जी। इंडिया दुनिया की 3rd लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है जी। इंडिया की जो आबादी है दैट इज़ अबाउट 1.43 बिलियन है। उसके बाद जिसे इतनी ऑलमोस्ट चाइना की है। और ये जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि दुनिया ने इंडिया को समझना शुरू कर दिया। अब ये जो क्वेश्चन है कि क्या जनाब इंडिया का गोल्डन इरा शुरू हो चुका है, इसकी लार्जली डिस्कशन होनी शुरू हो चुकी है। और अभी फॉर एग्जांपल ये चंद्रयान 3 जो है इसका चांद पे जाना अगस्त में पहुंचेगी। इंडिया दुनिया का एक वर्ल्ड्स रिचेस्ट रीजन समझा जा रहा है, ठीक है जनाब। और उनका बड़ा एक हिस्ट्री है, ठीक है। अगर आप माजी में चले जाएं कि इंडिया के को बहुत दफ़ा इन्वेडर्स ने इन्वेड किया है, ठीक है। 11वीं सेंचुरी में चले जाएं, फिर ब्रिटिश आ गए 18वीं सेंचुरी में। वो ब्रिटिश जो थे वो इंडिया को सोने की चिड़िया कहते, और ये जो सोने की चिड़िया है वो उनको बड़ी अच्छी लगती थी, इतने बड़े पैसे सन, ठीक है। और जान लगे सारा लुट के भी ले गए। दिस इज़ व्हाट वी टॉक। इफ़ यू जस्ट लुक एट द फिगर्स जो मैंने शुरू में शेयर भी किए हैं, देयर आर लॉट मोर वी कैन शेयर फर्दर। ये सारे के सारे जो शेयर हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, वो हमें बताते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, पॉपुलेशन, ये वो सारी को सारी दुनिया डिफरेंट एंगल से देखती है। एक सिर्फ थोड़ा सा कंपैरिजन अगर आप करें इंडिया के साथ, तो वहाँ पर उनके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं आज 600 अरब डॉलर से ज़्यादा हो गए हैं वो, और उनकी जो इकोनॉमी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ पिछले 3 महीने में जो फॉरेन कंपनीज हैं उन्होंने $16 बिलियन की जो इक्विटी है उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया और उसको आए हैं वो उसमें। उसके मुकाबले में हमारे यहाँ डॉलर जो IMF से एग्रीमेंट के बाद थोड़ा नीचे हुआ था, पिछले 6 दिनों में गेन कर करके फिर वहीं पर पहुंच गया। हमारे टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतने नहीं हैं जितने, उससे ज़्यादा पिछले 3 महीने में फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आई है, और पिछले 15 माह में ये हाईएस्ट है उनका कि $600 बिलियन से उनके फॉरेन एक्सचेंज ऊपर चले गए हैं। भारत की इकोनॉमी की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, उनके पास उनकी इकोनॉमी जो है वो ऊपर जा रही है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उनके पास है, उनका रुपया तगड़ा हो रहा है। हमारे यहाँ ना हमारा सिस्टम है, ना कोई हमारी क्रेडिबिलिटी है, और ना ही जो हम बात करते हैं ना दुनिया उस पर यकीन करती है, ना हमारे मुल्क के अंदर लोग इन चीज़ों को यकीन करते हैं। केयर टेकर, ये मैंने थोड़ा सा आपको जिक्र सिर्फ कंपैरिजन किया, दोनों मुल्क इकट्ठे आज़ाद हुए थे, और एक वक्त था कि जब जर्मनी और चीन भी पाकिस्तान से पैसे लेते थे, लेकिन अभी क्या सूरत हाल हो गई है कि हम कशकोल लेके फिर रहे हैं और कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। कौन है इसका रिस्पॉन्सिबल जो आज पाकिस्तान की सूरत हाल है? अभी आप देखें कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम बेहतर हुई है, ठीक है। सो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो चेंज हुए हैं। और अगर आप देखें कि पावर्टी कम हुई है। अभी मैं देख रहा था, कल परसों का सर्वे देख रहा था, उसमें था कि इंडिया
के अंदर मेरा ख्याल है कोई 12% लोग या 15% लोग जो हैं वो दे आर बिलो पॉवर्टी, बाकी दे हैव पिक्ड अप द पीपल। मुझे याद है, आई वाज जस्ट लिसनिंग वंस एमजे अकबर, उसने कहा कि जो आइडिया ऑफ इंडिया है दैट इज़ स्ट्रॉन्गर दैन द इंडियंस, ठीक है जनाब, और उसने कहा कि जो आइडिया ऑफ पाकिस्तान है दैट इज़ वीकर दैन पाकिस्तानीज। अच्छा, ये बात बड़ी फैक्ट है हमारे यहाँ पे। आप देखें कि हम यहाँ पे जिसका दिल करता है कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़ के रद्दी में फेंक देता है। तो कहाँ गया आपके आइडिया मुल्क का? ठीक है जनाब, आपका आइडिया ये था, आपने जनरल अयूब आए, ज़ियाउल हक आए, मुशर्रफ आए, हाइब्रिड डेमोक्रेसीज आई, तो वो जो आइडिया है पाकिस्तान का वो हम डिटरमिन करना चाहते हैं अपनी मर्जी से। हम बेकार हैं, इसीलिए 23 दफे हमने जाके IMF को भीख मांगना पड़ा, कहा मदद करो। भाई जब 23 दफे आप जाते हैं एक चीज को आप साबित करते हैं कि आप नहीं कर सकते, वेपनरी में एम्यूनिशन, प्लेन, शिप्स किधर से आ रहे हैं? ज्यादातर बाहर से आ रहे हैं। एम्यूनिशन किधर से आती है? बाहर से आ रहे हैं। आप बम तो आपने बना लिया, मगर डिलीवरी सिस्टम जो है आपका, कुछ इम्प्रूवमेंट इधर हुए हैं, ज्यादातर वो भी बाहर के बना हुआ है। तो ये अब आप पूछें कि ये बाहर से आ रहे हैं, और अगर बाहर के फॉरेनर्स कॉल द शॉट्स, वो जो हमारे लीडर थे PTI के जो हैं वो कहते हैं कि बाहर से ये भी बताया जाता है कि गवर्नमेंट को बदलो या ना बदलो। हम नहीं देखते कि जी पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हम अपनी मर्जी करते हैं, हमें इस चीज़ की परवाह ही कोई नहीं है कि कौन हमारे बारे में क्या कह रहा है। और इस वक्त जो डिस्कशन हो रही है वो ये हो रही है कि इंडिया अगर एज ए सुपर पावर इमर्ज होता है तो इट कुड बी अ ट्रबल फॉर द वेस्ट। अब क्या इंडिया जो है वो सुपर पावर बनना चाह रहा है? गोल्डमैन सैक्स कह रहा है जी कि 2075 में इंडिया विल बी द सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी। So if this is the story that India is going to be the second biggest economy by 2075 and that China will be the number 1 economy and the United States will come as a number 3 economy in the world, so ये मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है जी, है, और अगले 5 साल दे वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो दिस इलेक्शन ऑफ 2024 जो है इन इंडिया, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्शन। अगर इफ द मोदी जी विंस बैक तो इट मीन्स कि जो ये एजेंडा इम्प्लीमेंट करें चलेगा, और अगर इफ दिस 5 years ही कम्स बैक तो इट मीन्स कि वो सारा कुछ जो वो कर रहा है उसको सीमेंट करके चला जाएगा, एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी गवर्नमेंट विच कम्स उसके बाद वो चीज़ों को चेंज कर सके। और जितनी इंडिया की ट्रेड है उसके अंदर लिबरलाइजेशन जितनी ज़्यादा हो गई है, इंडिया जितना दुनिया में कनेक्ट हो गया हुआ है, ठीक है जी, और वो मैं देख रहा था कि IMF का फोरकास्ट है कि 2023 से 28 तक वो 6% पे ग्रो कर रहे हैं। सो ये आप इमेजिन करें कि अगर वो 6% पे कॉन्टीन्यूसली विद दिस वे वो ग्रो करते जाते हैं, और अगर ये भी बातें जा रही कि अगर 2050 तक इंडिया इसी तरह ही ग्रो करता जाता है 5% पे 6% पे, तो ये इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी, जिसे कहते हैं ना, ये एक बड़ा मिरेकलस चीज़ होगी, ठीक है। 2020 में जब ये कोविड आया तो इंडिया का वो माइनस में चला गया, लेकिन जैसे ही 2021 शुरू हुआ तो वो क्या जंप मार के जो है वो वापस फिर 7-8% पे गया। किसी अखबार को देखें, किसी न्यूज़पेपर को, किसी जर्नल को देखें, किसी बुक को देखें, किसी थिंक टैंक में जाएं, तो देयर इज़ अ टॉक ऑफ इंडिया विच इज़ गोइंग ऑन, एंड देयर इज़ अ टॉक दैट इज़ देयर, हमारे सामने हो रही होती है कि हाँ जी भाई इस तरह की चीज़ें पॉसिबल हैं, हो रही हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।